हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सनिल एकेडमी पे। तो आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो ये है कि भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में उनकी संख्या कितनी है, वहाँ की राजधानी क्या है एवं लोकसभा विधानसभा कहाँ पे है तथा हाई कोर्ट्स उनका जो न्यायिक क्षेत्र है वो कहाँ पे है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे नॉर्थ से जम्मू कश्मीर। इससे पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था। 31 अक्टूबर 2019 को जो है ये दो अलग अलग केंद्र शासित बना दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश। तो आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर। सबसे पहले वर्तमान में हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो कितने हैं, उनकी संख्या है 8। तो सबसे पहले नंबर 1 देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 समाप्त करके नए दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर जो है उसकी राजधानी अब श्रीनगर है। वहाँ लोकसभा की 5 सीटें हैं। राज्यसभा जो है, राज्यसभा उसकी संख्या कितनी रखी गई है सीटों की, 4 है। विधानसभा की सीटों की संख्या 90 रखी गई है। अभी यहाँ पे विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं, आने वाले समय में चुनाव होंगे, परिसीमन कर दिया गया है और 90 सीट रख दी गई हैं। अगला देखेंगे जो केंद्र शासित प्रदेश है तो वो है लद्दाख। लद्दाख में देखते हैं तो लद्दाख की भी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई है। इसकी राजधानी क्या है तो लेह है। लोकसभा की यहाँ 1 सीट है। विधानसभा की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अगला देखेंगे तो अगला है पंजाब हरियाणा बॉर्डर जो है, वहाँ पे चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। लोकसभा की यहाँ 1 सीट है। लोकसभा की यहाँ 1 सीट है। यहाँ पे विधानसभा की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर भी विधानसभा की कोई व्यवस्था नहीं है। एक चीज़ और देखेंगे, जम्मू कश्मीर में पहले से ही हाई कोर्ट स्थित था। तो वही हाई कोर्ट जो है लद्दाख का और जम्मू कश्मीर का साझा रूप से न्यायिक जो कार्य है उसको देखेगा। इसी प्रकार से चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट जो है उसी का साझा रूप में कार्य देखेगा। तो पंजाब हरियाणा एवं जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है साझा रूप से ये कार्य देखेगा। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो ये कार्य देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे दिल्ली। दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली की स्थापना 1 नवंबर 1956 हुई। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पे दिल्ली पड़ता है। यहाँ पे इसकी राजधानी है नई दिल्ली। लोकसभा की यहाँ कितनी सीटें हैं, 7 हैं। राज्यसभा की कितनी हैं, 3 हैं। विधानसभा की यहाँ पे 70 सीटें हैं। विधानसभा की 70 सीटें हैं। दिल्ली का स्वयं का हाई कोर्ट है। दिल्ली का हाई कोर्ट स्वयं का हाई कोर्ट है उसके पास। यहाँ पे विधानसभा चुनाव होते हैं। 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे वर्तमान में विधानसभा चुनाव होते हैं। एक तो दिल्ली है, दूसरा ये पुदुचेरी है। जो पुदुचेरी है वहाँ पे बस। जम्मू कश्मीर में अभी भी चुनाव नहीं हुए हैं, वहाँ परिसीमन द्वारा सीटें रखी गई हैं, भविष्य में चुनाव होने हैं। अगला देखेंगे दादर नागर हवेली दमन दीव। दमन दीव पहले अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, दादर नगर अलग हुआ करता था, लेकिन अब इसको 26 जनवरी 2020 से एक कर दिया गया है और इसकी राजधानी दमन कर दी गई है। लोकसभा में यहाँ 2 सीटें हैं। विधानसभा की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सिलवासा यहाँ का बड़ा शहर है एक। अगला देखेंगे नेक्स्ट जो है तो नेक्स्ट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है 1956 में इसकी स्थापना हुई और यहाँ की राजधानी है कवरत्ती। कवरत्ती यहाँ की राजधानी है। लोकसभा की यहाँ पे 1 सीट है। विधानसभा की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे पुदुचेरी।
तो पुदुचेरी जो है वो 3 राज्यों में इसका क्षेत्र छितराया हुआ है। माहे जो कि केरल में पड़ता है, यनम जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कराईकल जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ये 3 राज्यों में छितराया हुआ क्षेत्र पुदुचेरी कहलाता है और पुदुचेरी जो तमिलनाडु में है वो इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। पुदुचेरी यहाँ की राजधानी है। लोकसभा की यहाँ 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 30 सीटें यहाँ पे हैं। यहाँ पे विधानसभा का चुनाव होता है। इसका हाई कोर्ट जो है वो कहाँ लगता है, तो इसका हाई कोर्ट कहाँ लगता है, यहीं चेन्नई में लगता है जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। पहले ये मद्रास हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता था। अच्छा, दादर नागर और दमन दीव का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ लगता है, तो वो जो मुंबई का है, बॉम्बे का हाई कोर्ट है वो लगता है बॉम्बे का। और लक्षद्वीप का तो ये केरला हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, केरल के हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत न्यायिक क्षेत्र इसका है। अगला देखेंगे अंडमान एवं निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान को निकोबार से जो अलग करती रेखा है वो 10 डिग्री चैनल है। अंडमान व निकोबार को अलग करने वाला चैनल क्या है, 10 डिग्री चैनल है। अंडमान पर भी अलग अलग द्वीप हैं, जैसे कि उत्तरी अंडमान ऊपर है, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। जो दक्षिणी अंडमान है वहीं पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। निकोबार में भी अलग अलग द्वीप हैं, जैसे कार निकोबार, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो है वहीं पर सबसे भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। क्या स्थित है, इंदिरा पॉइंट। ये सबसे लास्ट बिंदु है भारत का। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। इसकी राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है। लोकसभा की यह 1 सीट है, विधानसभा यहाँ पे नहीं है। इसका हाई कोर्ट कहाँ लगता है, तो ये रहा पश्चिम बंगाल, यहीं पे कोलकाता है। तो कोलकाता जो है इसका हाई कोर्ट लगता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत न्यायिक क्षेत्र उसका आता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे जो देश में केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 8 है उनकी संख्या वर्तमान में। 2 राज्य ऐसे हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी, जहाँ पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ है, भविष्य में वहाँ चुनाव होने हैं। हाई कोर्ट्स तो हमने बता ही दिया, सबके जो है हाई कोर्ट्स उनका न्यायिक क्षेत्र। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कोलकाता और पुदुचेरी का चेन्नई में लगता है। लक्षद्वीप का केरल में, दमन व दादरा नगर हवेली बॉम्बे। दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है और पंजाब हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का भी है। जम्मू कश्मीर का तो हाई कोर्ट पहले से था ही, उसी हाई कोर्ट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र आएगा। तो आपने देखा कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी ले ली है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।